प्रजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। नमस्ते फ्रेंड, मैं एस्ट्रोलॉजर रेखा जैन अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो रेखा में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड, आज बात करेंगे हम फरवरी माह के राशिफल के बारे में। तो ये जो मेरा राशिफल है, आप उसको अपनी चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में जिस भी भाव में है, जिस भी नंबर में है, वही आपकी राशि होगी। अब मान लीजिए किसी जातक की जन्म पत्रिका में चंद्रमा यदि 3 नंबर में है तो उसकी मिथुन राशि होगी, 6 नंबर में है तो उसकी कन्या राशि होगी। फरवरी माह के राशिफल शुरू करने से पहले एक नज़र हम ग्रह गोचरी स्थिति के बारे में डाल लेते हैं। अब देखिए, आपके मेष राशि में पूरे महीने भर राहु का गोचर रहेगा और तुला राशि में केतु का गोचर रहेगा। इसके साथ साथ वृष राशि में मंगल का गोचर रहेगा। कुंभ राशि में शनि का गोचर पूरे माह रहेगा। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे। अब यदि हम बुध की बात करें तो बुध आपके 7 फरवरी तक तो आपके धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद ये निकल के मकर राशि में आ जाएंगे, वहाँ पे माह के अंत तक रहेंगे। सूर्यदेव 14 फरवरी तक आपके मकर राशि में रहेंगे। 15 फरवरी से ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र कुंभ राशि में रहेंगे और 16 फरवरी को वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब यदि हम राजयोगों की बात करें तो मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि को पूरे माह हंस महापुरुष योग का साथ मिलेगा। वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि को पूरे माह शश महापुरुष का साथ मिलेगा। इसके अलावा 16 फरवरी के बाद से कन्या राशि, धनु राशि, मिथुन राशि और मीन राशि को मालव्य पंच महापुरुष का साथ मिलेगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। अब देखिए, तुला राशि के लगन में केतु का गोचर है तो थोड़ी सी मति भ्रम की स्थिति, कुछ निर्णय न ले पाने की स्थिति आपके साथ पूरे माह रहने वाली है। अब यदि हम जीवन साथी की बात करें तो उनका कुछ स्वास्थ्य, आपका जो जीवन साथी का स्वास्थ्य है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकता है। थोड़े संबंधों में भी उनके साथ आपकी तलकाहट या तकरार रह सकती है। इसके अलावा विशेष सावधानी यही कि आप अपने कारोबारी पार्टनर पे आंख मूंद कर विश्वास ना करें, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई धोखाधड़ी वहाँ से हो सकती है। बाकी ये सबकी अपनी जन्म पत्रिका पर भी आधारित होता है। अब देखिए, जैसे कि 17 जनवरी को शनि का गोचर चेंज हुआ है तो आपको शनि की पनौती प्रारंभ हो गई है। इसे जो जातक जिनको शनि की कहीं ये दशा या अंतरदशा चल रही है तो उनके ऊपर ये कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेंगे। इसे शनि के उपाय आप लगातार करते रहें। अब देखिए, भाग्य का साथ कुछ ना कुछ कहीं थोड़ा बहुत आपको अवश्य पूरे माह मिलता रहेगा। इसके अलावा यदि हम अच्छी बात करें तो आपके संतान के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे, आपकी संतान उन्नति करेगी। इसके अलावा जो जातक प्रेम विवाह के इच्छुक है उनको प्रेम विवाह का योग बनेगा। यदि आपके घर परिवार में कोई कलह का माहौल था तो यदि हम महीने का फर्स्ट वीक छोड़ दें तो बाकी समय आपके स्थितियां धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लगेगी। इसे तुला राशि के जातकों को शनि का उपाय करना अति आवश्यक है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अब देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों की सेहत पूरे माह अच्छी रहेगी, उन्हें कोई कहीं समस्या नहीं दिखाई देती। अब यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपका जो जीवन साथी है उसका कुछ नेचर गुस्से वाला, चिड़चिड़ाहट, तुनक मिजाज वाला रह सकता है। इसलिए आप अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरत कर चलिए, अपने आप को कूल माइंड बनाए रखिए। अब यदि अच्छी बात करें तो आपके जो संतान के साथ कहीं जो आपको थोड़ी बहुत संतान की चिंता थी उसमें 15 फेब के बाद कमी आएगी। जैसे ही शुक्र का गोचर चेंज होगा आपकी अपनी संतान आपकी उन्नति करेगी, आपके संबंधों में भी आपसी बॉन्डिंग बढ़ेगी। इसके अलावा प्रेम में सफलता मिलेगी। यदि आप पढ़ाई लिखाई करने वाले स्टूडेंट हैं तो फिर वहाँ पे आपका मन पढ़ाई की तरफ ज़्यादा लगेगा, आप ठीक से कंसंट्रेट कर पाएंगे। वृश्चिक राशि के लिए कामकाज की बात करते हैं तो वहाँ भी 15 फेब के बाद आपका कामकाज कुछ उन्नति करेगा। जो कहीं ना कहीं कुछ मंद गति से आपका कामकाज मंदा हो रहा था, 15 फेब के बाद उसमें गति आएगी। लेकिन साथ ही साथ ग्रह कलेश इत्यादि का भी वातावरण बन सकता है। अब देखिए, जो वृश्चिक राशि है उनको भी शनि की ढैया लग रही है। इसलिए वो जातक जिनको शनि की दशा या अंतरदशा चल रही है या जिनकी जन्म पत्रिका में शनि की स्थिति पहले से ही खराब है, उनको शनि के उपाय लगातार करने आवश्यक है। धनु राशि। अब देखिए, धनु राशि के लिए फरवरी महीना काफ़ी अच्छा जाने वाला है। यदि हम 15 दिनों को प्रथम 15 दिन की बात करें तो वो तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन उसके बाद के जो 15 दिन है वो बेटर से भी ज़्यादा बेटर आपके लिए होने वाले हैं।
आप देखिए आपके 4th हाउस में गुरु का गोचर था, जो कि 17 फरवरी के बाद कहीं ना कहीं गुरु आपको घर परिवार संबंधी कुछ ना कुछ आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि गुरु यहाँ पीड़ित हो गए थे। लेकिन जैसे ही 16 फेब के बाद आपके शुक्र का गोचर आपके 4th हाउस में होगा, तो ये आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बनाएगा। कोई मांगलिक कार्य आपके घर परिवार में हो सकता है। आपको कोई वाहन है, प्रॉपर्टी इत्यादि, कोई लग्जरी के आइटम अपने लिए आप खरीद सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। यदि हम धन की बात करें तो धन के लिए भी कहीं कोई समस्या नहीं है, बल्कि जो बाद के 15 दिन है वो आपके लिए ज़्यादा अधिक बेटर होने वाले हैं। कार्य व्यवसाय में भी आपकी उन्नति करता रहेगा। इसे धनु राशि वालों के लिए ये पूरा महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। अब देखिए इस पूरे महीने आप अपने शत्रुओं पे भी हावी रहेंगे। अब यदि मैं सावधानी की बात करूं तो अपनी संतान का विशेष ध्यान रखिए और फालतू के किसी प्रेम प्रसंग में पड़ने से बचिए। मकर राशि। अब देखिए मकर राशि की सेहत की बात करें तो हम यदि फर्स्ट वीक को छोड़ दें तो बाकी पूरे महीने आपकी जो सेहत है वो बढ़िया रहने वाली है। अभी हम धन की बात करते हैं तो जो पहले के 15 दिन हैं महीने के, उसमें आपको कुछ धन में समस्या रह सकती है, लेकिन 15 दिन बाद के आपके बहुत अच्छे होंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा महीने के जो अंतिम 15 दिन हैं उनमें आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपका पराक्रम भी उच्च श्रेणी का रहेगा, आपको यात्राओं से कहीं ना कहीं लाभ होगा। अब यदि विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो उनके लिए भी समय पक्ष का बना हुआ है। इसके अलावा हम विवाहिक जीवन की बात करें तो यदि हम फर्स्ट वीक को छोड़ दें, क्योंकि पहले आपके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनबन या तनाव आपके विवाहिक जीवन में चल रहा था, इसलिए यदि हम फर्स्ट वीक को छोड़ दें तो बाकी धीरे धीरे स्थिति आपके काबू में हो जाएगी और आपका वैवाहिक जो जीवन साथी है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यदि हम सावधानी की बात करें तो मकर राशि के जातकों को अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आपके घर परिवार में कुछ थोड़ा बहुत कलह का माहौल बन सकता है। कुंभ राशि। अब देखिए कुंभ राशि के जातकों का विवाह का योग बना हुआ है और जो अंतिम 15 दिन है उनमें हो सकता है आपका विवाह कहीं ना कहीं पक्का भी हो जाए। कुंभ राशि के जातकों को 7.5 का मध्य चरण है, इससे कोई छुटपुट मौसमी बीमारियों इत्यादि की समस्या हो सकती है। अब यदि धन की बात करें तो जो प्रथम 15 दिन है महीने के, उसमें धन की स्थिति थोड़ी बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही है, धन थोड़ा सा आपको समस्या रहेगी। लेकिन जैसे ही शुक्र का गोचर आपके 16 फेब के बाद आपके 2nd हाउस में होगा, वैसे ही आपके धन की जो मार्ग है अचानक से खुल जाएगा और आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। अब देखिए यदि भाई बंधुओं में या कुटुंब में कुछ मनमुटाव इत्यादि चल रहा था तो वहाँ भी आपके संबंध 16 फेब के बाद कहीं ना कहीं सामान्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए कुंभ राशि की यदि हम सावधानी की बात करें तो अपनी संतान का ध्यान रखें। इसके अलावा जो अपना पैसा है वो किसी को विश्वास में ना दें, मतलब देख समझ के दें, केवल एक जुबानी विश्वास के आधार पर अपना पैसा उधार ना दें। और वैसे भी आपको 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, इससे थोड़ी सावधानी और शनि के उपाय करते रहें। खासकर वो जातक जिनकी जन्म पत्रिका में शनि की कहीं दशा या अंतरदशा हो या शनि की स्थिति कुछ ज़्यादा खराब है तो उनको शनि के उपाय करना अति आवश्यक है। मीन राशि। अब देखिए मीन राशि के जातकों के लगन में गुरु का गोचर है, लेकिन गुरु कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में, एक तरफ शनि और दूसरी तरफ राहु, इसे जितने शुभ परिणाम आपके गुरु को पहले आपको अपने मिल रहे थे वो कहीं ना कहीं 17 जनवरी के बाद उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपको कटौती होने लगी है। लेकिन जैसे ही 16 फेब के बाद शुक्र का गोचर आपके लगन में होगा और यहाँ पे शुक्र आपके उच्च के होंगे, इसके साथ साथ वो मालव्य पंच महापुरुष योग बनाएंगे। अब देखिए लगन में आपके पहले हंस महापुरुष योग था, अब मालव्य योग भी बनेगा। तो ऐसे में कोई जो छुटपुट पहले सेहत संबंधी समस्याएं आ रही थी आपको उसमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। अब यदि हम धन की बात करें तो धन आपको अपने पराक्रम के हिसाब से प्राप्त होगा, यानी जितना अधिक आप मेहनत करेंगे उतना अधिक आपको यहाँ पे धन की प्राप्ति होगी। और यदि हम सावधानी की बात करें तो आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना है। जैसे ही आपको शनि की 7.5 आरंभ हुई है तो वैसे ही आपके खर्चे कहीं ना कहीं बड़े चढ़े हो गए, उन पे कंट्रोल करना अति आवश्यक है और शनि के उपाय करते रहें, क्योंकि ये 7.5 का प्रथम चरण है। जिन भी जातकों की जन्म पत्रिका में शनि कुछ ठीक नहीं है, इसके अलावा उनको शनि की दशा अंतरदशा है, तो वो विशेष रूप से ध्यान रखें।